हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाय मौसम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट हमने ज्योग्राफी की का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखा था, राजस्थान की नदियां। बेसिकली एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन अकेले नदियों वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। काफी डिटेल से हमने 5-7 वीडियो क्लासेस उसकी आपको प्रोवाइड कराई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से उनको प्रॉपर वे में देखा होगा, समझा होगा। देखो, आज मैं राजस्थान की इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर आपको बढ़ा रहा हूं, राजस्थान में पर्यटन। देखो, पर्यटन की जहां तक बात की जाती है, सबसे पहले हम एक संस्था की बात करते हैं। संस्था का नाम है WTO। WTO का तात्पर्य है वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसकी स्थापना जो है वो 27 सितंबर 1970 को हुई। 27 सितंबर 1970 को हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। देखो, इंडिया की अगर हम आपसे बात करें, इंडिया में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को, किसको, 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी के दिन भारत में पर्यटन के महत्व, पर्यटन के विकास और पर्यटन के अर्थव्यवस्था में योगदान के ऊपर बहुत विस्तृत रिप्रेजेंटेशन किया गया या बहुत विस्तृत चर्चाएं की गई। ऐसी परिस्थिति में इसके लिए हम बात कह सकते हैं कि 25 जनवरी जो है वो भारत में पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में बेसिकली 1989 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस खान समिति जो है, इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1999 में पर्यटन जो है उसे उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर दिया गया? मोहम्मद यूनुस खान कमेटी की सिफारिश के आधार पर दिया गया। कब दिया गया? 1989 में। ऐसा दर्जा देने वाला, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य था? पहला राज्य था। देखो, पर्यटन जो उद्योग है इसको हम निर्धूम उद्योग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्धूम उद्योग। निर्धूम उद्योग का तात्पर्य बिना धुएं का उद्योग। इस उद्योग में इनकम होती है लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। बिना धुएं का उद्योग भी कहा जाता है। 2004-05 में हम बात करते हैं, 2004-05 में राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। कब? 2004-05 में। देखो, पर्यटन जो है, पर्यटन उद्योग जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पहला सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला जो उद्योग है वो जयपुर का जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग है, और दूसरा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला जो उद्योग है वो कौन सा है? राजस्थान में पर्यटन उद्योग है। देखो, हम बात करें कि भाई देश में पर्यटकों की बात की जाए, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक और सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक। देखो, देश में सर्वाधिक विदेशी और स्वदेशी जो पर्यटक है वो तमिलनाडु राज्य में आते हैं। कौन से राज्य में आते हैं? तमिलनाडु राज्य में आते हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई देश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं, तो हम बात करते हैं यूएसए से। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक तमिलनाडु राज्य में आते हैं। और कहां से आते हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटक? यूएसए से आते हैं। देखो, हम राजस्थान की आपसे बात करें, राजस्थान पहले में विदेशी पर्यटकों की आपसे बात करूं, उसके बाद स्वदेशी पर्यटकों की आपसे बात करते हैं। देखो, विदेशी पर्यटकों के मामले में राजस्थान का देश में वर्तमान में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ये प्रतिवर्ष आगे पीछे होता रहता है। स्वदेशी पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक हैं वो कहां से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। कहां से आते हैं? फ्रांस। और उसके बाद कहां से? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। आगे देखिए, आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां आते हैं, तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान में कहां आते हैं? जयपुर में आते हैं।
स्वदेशी पर्यटकों की बात की जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं, तो स्वदेशी पर्यटक जो है सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, अजमेर में आते हैं। अजमेर में क्यों आते हैं और विदेशी पर्यटक जयपुर में क्यों आते हैं, हम जानते हैं जयपुर में मोस्टली 3 स्पॉट ऐसे हैं, आगे डिटेल से भी मैं आपसे बात करूंगा। जंतर मंतर शोर वेधशाला, जयपुर परकोटा और आमेर फोर्ट, ये 3 ऐसे स्थल पर्यटक स्थल है राजस्थान में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। वैश्विक लेवल पर ये काफी फेमस है, इसलिए पर्यटक सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं, जयपुर में आते हैं। जबकि सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटक अजमेर में इसलिए आते हैं क्योंकि 2 प्रमुख समुदाय के जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और दूसरा पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, ये दो प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं ये अजमेर जिले में स्थित है। इसलिए सर्वाधिक स्वदेशी जो पर्यटक है वो कहाँ आते हैं, अजमेर में आते हैं। देखो सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक है वो किस माह में आते हैं, मार्च में आते हैं, और न्यूनतम किस माह में आते हैं, जून में आते हैं। जबकि सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो कब आते हैं, अगस्त और सितंबर में आते हैं। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के पर्यटन के बारे में सामान्य जानकारी। इसी क्रम में दोस्तों आगे मैं बात करता हूं राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो। देखो लोगो का तात्पर्य हम कह सकते हैं आदर्श वाक्य, क्या कह सकते हैं, आदर्श वाक्य। जैसे राजस्थान पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास। ऐसे ही राजस्थान के पर्यटन विभाग के लोगों की बात की जाए, सबसे पहले 1978 में राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो निर्धारित किया गया और वो लोगो था ढोला मारू। ढोला मारू, बेसिकली ढोला मारू की प्रेम कहानी बड़ी फेमस है। ढोला मारू लोकगीत राजस्थान में गाए जाते हैं क्योंकि ढोला जो है वो नरवर के राजकुमार थे और मरवण जो है वो जैसलमेर की या पश्चिम राजस्थान की राजकुमारी थी। इन दोनों की प्रेम कहानी जो है बड़ी चर्चित है पश्चिम राजस्थान में, और राजस्थान की कल्चर में हम डिटेल से बहुत सारे प्रेम कहानियों के बारे में आपसे बात करेंगे। 1978 में राजस्थान के पर्यटन विभाग का जो लोगो निर्धारित किया गया वो ढोला मारू था। 1993 में इसे बदलकर कर दिया गया पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश। तत्कालीन आरटीडीसी के जो चेयरमैन थे वो थे ललित के पवार। ललित के पवार जो आरपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं, इन्होंने इसे बदलकर क्या कर दिया, पधारो म्हारे देश। 2007 तक कंटिन्यू राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो यही बना रहा, लेकिन 2008 में इसे वापस चेंज कर दिया गया और चेंज करके क्या रख दिया गया, कलरफुल राजस्थान। राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो इस समय 2008 में क्या कर दिया गया, कलरफुल राजस्थान। राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, पहले ऊपर ये और नीचे इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो इस प्रकार से 2008 का ये लोगो है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं 2016 में वसुंधरा सरकार जो है उसने 2016 में इसे बदलकर कर दिया न जाने क्या दिख जाए, न जाने क्या दिख जाए। तो 2016 में ये जो लोगो है इसको वसुंधरा सरकार ने बदलकर क्या कर दिया, न जाने क्या दिख जाए। ये क्वेश्चन आरएस प्री एग्जाम 2018 और आरएस मेंस एग्जाम 2016 में भी पूछा गया। देखो उसके बाद 31 जनवरी 2019 को गहलोत सरकार जो है उसने इसको पुनः बदला और पुनः बदलकर क्या रख दिया, पधारो म्हारे देश। और इसके नीचे वापस इंग्लिश में लिखा हुआ है राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो अब वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, तो मोस्टली तो पधारो म्हारे देश और उसके नीचे लिखा हुआ है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से वर्तमान संदर्भ में आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का लोगो क्या है, तो हम कहेंगे पधारो म्हारे देश। इससे पहले क्या था, न जाने क्या दिख जाए। उससे पहले क्या था, कलरफुल
राजस्थान। और उससे पहले क्या था, पधारो हमारे देश, और उससे पहले या सबसे पहला जो लोगो था वो था ढोला मारू। देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं, राजस्थान में पर्यटन के विकास से संबंधित संस्थाएं। राजस्थान में पर्यटन के विकास से संबंधित संस्थाएं, पर्यटन विकास से संबंधित संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं राजस्थान में पर्यटन के विकास से संबंधित हैं? सबसे पहले जो संस्था है वो है राजस्थान पर्यटन विभाग। राजस्थान पर्यटन विभाग, देखो राजस्थान पर्यटन विभाग जो है इसकी स्थापना 1956 में हुई। कब हुई? 1956 में राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था या इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में पर्यटन के विकास से संबंधित, पर्यटन के विकास से संबंधित नोडल एजेंसी या सबसे प्रमुख जो एजेंसी है वो कौन सी है? राजस्थान पर्यटन विभाग है। और हम जानते हैं राजस्थान पर्यटन विभाग के सर्वा राजस्थान के पर्यटन मंत्री हैं। और वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन मंत्री की आपसे बात करूं तो कौन है? श्री विश्वेंद्र सिंह। श्री विश्वेंद्र सिंह जो है वो वर्तमान में राजस्थान के क्या हैं? पर्यटन मंत्री हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? भरतपुर से संबंध रखते हैं। तो ये पहली संस्था हुई, पर्यटन विभाग 1956 में स्थापना हुई। ये पर्यटन के विकास से संबंधित राजस्थान में सबसे प्रमुख या नोडल एजेंसी है। दूसरी हम बात करते हैं राजस्थान राज्य, दूसरी संस्था राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड। देखो इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई। कब हुई? 1965 में हुई। और ये जितने भी पर्यटक हैं उन पर्यटकों के लिए भोजन और आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करती है। बहुत सारी होटल्स वगैरह जो है उनकी व्यवस्थाएं पर्यटकों के लिए करती है। तीसरी और महत्वपूर्ण जो संस्था है हम बात करते हैं आरटीडीसी, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसकी जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1979, 1 अप्रैल 1979, 1 अप्रैल 1979 को इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। और इसका जो प्रमुख कार्य है राजस्थान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्सव, त्योहार और मेलों का आयोजन करना। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है पेपर में जो पूछी जाती है वो है आरटीडीसी, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई। बेसिकली इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्सवों, त्योहार और मेलों का क्या करना? आयोजन करना। इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। देखो आगे मैं बात करता हूं, एक और महत्वपूर्ण संस्था है, नाम है रिटमैन। रिटमैन जो है इसकी पूरी फॉर्म की अगर मैं आपसे बात करूं, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ट्रेवल मैनेजमेंट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। ये एक संस्थान है। बेसिकली ये जो संस्थान है पर्यटन से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, पर्यटन से जुड़े हुए जो टैक्सी चालक हैं, पर्यटन से जुड़े हुए जो होटल व्यवसायी हैं, उन सभी को विभिन्न विदेशी भाषाओं का ज्ञान देने के लिए, विभिन्न भाषाओं की जानकारी प्रदान करने, साथ में पर्यटन से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करती है कौन सी संस्थान? रिटमैन संस्थान। इसकी स्थापना जो है 29 अक्टूबर 1996 को हुई। तो 29 अक्टूबर 1996 को रिटमैन नामक एक संस्था है, इसकी स्थापना हुई। और बेसिकली ये जो संस्था है ये राजस्थान में जितनी भी टूरिस्ट गाइड हैं, इसके अलावा टूरिस्ट व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उन सभी को प्रशिक्षण देने का कार्य संस्थान का है। तो ये कौन सी संस्थान हुई? रिटमैन। देखो ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण संस्थान हैं। पेपर की दृष्टि से पेपर में इन संस्थानों के बारे में पूछा जाता है। देखो इसके अलावा एक और संस्था है पश्चिमी क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, पश्चिमी क्षेत्रीय पर्यटन अनुसंधान संस्थान। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? उदयपुर में है। तो देखो उदयपुर तो राजस्थान के दक्षिण में पड़ता है। ये जो संस्थान है ये एक नेशनल लेवल की संस्थान है। और निश्चित रूप से हम जानते हैं पश्चिम में, भारत के पश्चिम में राजस्थान राज्य है।
तो उस संदर्भ में इसका नाम रख दिया गया पश्चिमी क्षेत्रीय पर्यटन अनुसंधान संस्थान, पश्चिमी क्षेत्रीय पर्यटन अनुसंधान संस्थान। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है उदयपुर में। इसी क्रम में दोस्तों मैं आगे आपसे बात करता हूं। देखो, हम बात करते हैं राजस्थान में रोपवे। सबसे पहली बात तो रोपवे होता क्या है? इसको हम रज्जू मार्ग भी बोल देते हैं। एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, ये दो पर्वत हैं, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर एक रस्सी के माध्यम से ट्रॉली में बैठकर जाना, ये क्या है? रोपवे है। देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। देखो, वर्तमान में राजस्थान में 4 रोपवे संचालित हैं। कितने रोपवे? 4 रोपवे राजस्थान में वर्तमान में संचालित हैं। सबसे पहला जो रोपवे है उसकी मैं बात करूं तो वो है सुंधा पर्वत। और यहां एक मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? चामुंडा माता के मंदिर के लिए सुंधा पर्वत जालोर में जो रोपवे है, बेसिकली ये जो रोपवे है इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2006 को हुई। 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित हुआ। कहां स्थापित किया गया? सुंधा पर्वत जालोर में चामुंडा माता के मंदिर के लिए स्थापित किया गया। इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितना है? 800 मीटर है। इस पर्वत से इस पर्वत को लगभग 800 मीटर का ये रोपवे स्थापित किया गया। आगे मैं बात करूं, दूसरा जो रोपवे है वो हम देखते हैं दूध तलाई। और दूध तलाई कहां स्थित है? उदयपुर में पिछोला झील। उदयपुर में पिछोला झील के किनारे एक मंदिर है पर्वत पर, उस मंदिर का नाम है करणी माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? करणी माता का मंदिर। और करणी माता का जो मंदिर है इसके लिए दूसरा रोपवे स्थापित किया गया 8 जून 2008 को। 8 जून 2008 को दूसरा रोपवे स्थापित किया गया, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 387 मीटर है। बेसिकली राजस्थान का दूसरा रोपवे हम कह सकते हैं उदयपुर में। कहां? उदयपुर में करणी माता का जो मंदिर है उस करणी माता के मंदिर के लिए, जो कि पिछोला झील के किनारे या दूध तलाई के निकट स्थित है। तो राजस्थान का दूसरा रोपवे कहां है? उदयपुर में स्थित है, करणी माता के मंदिर के लिए। तीसरा जो रोपवे है वो हम बात करते हैं सावित्री माता का मंदिर। सावित्री माता का मंदिर, और सावित्री माता का मंदिर हम जानते हैं पुष्कर अजमेर में है। कहां है? पुष्कर अजमेर में। बेसिकली पुष्कर अजमेर में एक पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं रत्नागिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रत्नागिरी की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर सावित्री जो माता है उसका मंदिर स्थित है। उसके लिए जाने के लिए 3 मई 2016 को तीसरा रोपवे स्थापित किया गया। बेसिकली सावित्री माता के मंदिर के लिए तीसरा रोपवे जो स्थापित किया गया, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग 700 मीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा जो रोपवे है वो है वीर हनुमान मंदिर सामोद चोमू जयपुर में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 26 मई 2019 को। ये जो रोपवे है इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? 400 मीटर है। तो ये राजस्थान का नवीनतम रोपवे है। तो 4 रोपवे राजस्थान में कार्यरत है। सुंधा पर्वत चामुंडा माता जालोर, दूसरा है करणी माता उदयपुर, तीसरा है सावित्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर, और चौथा है वीर हनुमान मंदिर सामोद चोमू जयपुर में। देखो, 5वां और छठा जो रोपवे है, एक रोपवे माउंट आबू में एक रोपवे प्रस्तावित है। इसके अलावा एक रोपवे है नाहरगढ़ जयपुर में एक रोपवे प्रस्तावित है। 2 रोपवे हमारे पास प्रस्तावित है, 4 रोपवे हमारे संचालित हैं। तो ये हुए राजस्थान में रोपवे। इसी क्रम में दोस्तों आगे मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान में शिल्प ग्राम। देखो, राजस्थान में शिल्प ग्राम की बात की तो सबसे पहले शिल्प ग्राम क्या है? एक ऐसा कृत्रिम गांव जिसमें विभिन्न प्रकार के घर जो हैं, विभिन्न प्रकार के गांव की जो परिस्थितियां हैं, गांव के जो कार्य हैं, उनको बनाया गया है या उनको मिट्टी से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर रिप्रेजेंट किया गया है। आपको जब इस गांव में आप भ्रमण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कहीं किसी वास्तविक गांव में घूम रहे हैं। गांव की जो प्राचीन कलात्मक या प्राचीन रोजगार उद्योग धंधे जो जिस प्रकार से गांव में कार्य किए जाते हैं उनको रिप्रेजेंट इस गांव में किया गया है। देखो, ये जो गांव है, सबसे पहला राजस्थान में सबसे पहला जो शिल्प ग्राम है वो है हवाला ग्राम।
कौन सा गांव? हवाला ग्राम, और ये पड़ता है उदयपुर में। पहला जो शिल्प ग्राम है वो हवाला ग्राम उदयपुर में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1989 में। इसका जो उद्घाटन किया वो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी। स्वर्गीय राजीव गांधी जो है उन्होंने इसका क्या किया? उद्घाटन। तो राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम हवाला ग्राम उदयपुर है जो 1989 में स्थापित किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो शिल्प ग्राम है वो पुष्कर अजमेर में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 14 नवंबर 2002 को स्थापित किया गया। इसके अलावा एक शिल्प ग्राम हम सवाई माधोपुर में पढ़ते हैं, सवाई माधोपुर। इसके अलावा एक और शिल्प ग्राम है पालगांव, और पालगांव कहां पड़ता है? जोधपुर में। तो हमारे पास वर्तमान में कुल कितने शिल्प ग्राम है? 4। हवाला ग्राम उदयपुर पहला शिल्प ग्राम, पुष्कर अजमेर दूसरा, सवाई माधोपुर तीसरा, और पालगांव जोधपुर चौथा शिल्प ग्राम है। तो इस प्रकार से राजस्थान के पर्यटन का पार्ट फर्स्ट जो है उसकी क्लास में आज यहीं तक समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में पार्ट सेकंड के बारे में आपसे बात करूंगा। देखो, ये चैप्टर पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए आप इसको सिस्टमेटिकली वे में देखते रहें, समझते रहें। और मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाय मौसम सर पर आप इसी प्रकार से बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। बेल आइकन का बटन इसलिए जरूर दबा लें ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको अविलंब मिलती रहे। धन्यवाद।